गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 7 पदखंड का आत्म परिचय एक गीत स्टार्ट किया था। कवि परिचय तथा फर्स्ट पद हमने कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट पद था हमारा, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, पंक्ति से मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। फर्स्ट यहाँ तक जो फर्स्ट पद था वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम सेकंड पद स्टार्ट करते हैं। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न भाता मुझको, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। जो फर्स्ट पद था उसमें कवि ने बताया था कि अपनी जीवन जीने की जो शैली है उसका परिचय करवाया था कि कवि अपने जीवन में मस्त होकर जीता है और वह इस बात की परवाह नहीं करता कि जो संसार के लोग हैं उसके बारे में वो क्या कहते हैं या अपने मन में कैसे भाव रखते हैं। वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते हुए अपने ही मन की भावनाओं के साथ वह खुश रहता है। अब जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वह कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय कविता से ली गई है। इसमें कवि ने जन कल्याण के भाव मन में रखते हुए अपने मन के भावों का उल्लेख किया है। कवि कहता है कि जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं, कि कवि जो पहले की जो पंक्तियां थी उसमें कह रहा था कि मैं प्रेम रूपी शराब को पीकर मस्त रहता हूँ और इसी मस्ती में मेरे मन में यह विचार कभी भी नहीं आते हैं कि इस संबंध में लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मैं इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करता हूँ। यह संसार तो उन्हें पूछता है, जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं, कि यह संसार उनको पूछता है जो इस जग की गाते हैं। अर्थात यह संसार उनकी ही प्रशंसा करता है जो उनके कहने पर चलते हैं और उनके अनुसार ही गाते हैं। यह संसार उन्हीं लोगों की प्रशंसा करता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, किंतु मैं अपनी मन की भावनाओं के अनुसार ही गाता हूँ। मन के भाव को मैं कविता के द्वारा ही व्यक्त करता हूँ। कविता में अपने ही मनोभावों को मैं अभिव्यक्ति देता हूँ। कवि कहता है कि यह जो संसार है यह उन्हीं लोगों की प्रशंसा करता है, यह संसार जो उनके कहने पर चलते हैं या उनके अनुसार गीत गाते हैं। लेकिन मैं इस संसार के कहने पर नहीं चलता हूँ, मैं मन की भावनाओं के अनुसार गाता हूँ तथा मन के भाव मैं कविता के द्वारा ही व्यक्त करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूँ। निज, निज का अर्थ होता है अपना, उर यानी कि हृदय, उद्गार यानी कि मन के भाव, उपहार, उपहार होता है भेंट। तो कवि कहता है कि मैं इस संसार के बारे में अपने हृदय में नए नए भाव रखता हूँ। अर्थात जो कवि है वो अपने मन के भाव को अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करता है, कि कवि के मन में जितने भी मन के अंदर जो भाव होते हैं वो अपने हृदय के भावों को लोगों के समक्ष या इस संसार में कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में नए नए भाव रखता हूँ और मैं इन्हीं मनोभावों को लेकर लोक कल्याण में लगा रहता हूँ। अर्थात लोगों को मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूँ, कि मैं जो है अपने मन में नए नए भावों को रखता हूँ और वह मैं लोगों को कविता के माध्यम से व्यक्त करता हूँ। मेरे हृदय के श्रेष्ठ भाव ही
इस संसार के लिए श्रेष्ठ उपहार है। कवि कहता है कि जो मेरे मन में या मेरे हृदय में जो श्रेष्ठ भाव है उसको मैं अपनी कविता के माध्यम से इस संसार के लोगों को देता हूँ और इस संसार के लिए वह ही एक श्रेष्ठ उपहार है यह अपूर्ण संसार न भाता मुझको, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि आगे कहता है अपूर्ण यानी कि अधूरा, न भाता यानी कि अच्छा नहीं लगता है। तो कवि आगे कहते हैं कि मुझे यह संसार अधूरा लगता है, इसमें प्रेम का अभाव सा है और इसके कारण ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे मन में तो सुंदर सपनों का संसार है और मैं उसे को लेकर आगे बढ़ता रहता हूँ। अर्थात मेरे मन में प्रेम की सच्ची भावनाएं हैं और मैं उन्हीं भावनाओं को लेकर इस संसार की रचना करना चाहता हूँ, जहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव या मनमुटाव नहीं हो। देखिए, कवि कहता है कि यह संसार जो है वो अधूरा है। यह अधूरा किस लिए कहा है कवि ने? अधूरा इसलिए कहा है कि इसमें प्रेम और भाईचारे का अभाव है। तो कवि कहता है कि यह संसार जो है मुझे अधूरा लगता है, न भाता मुझको, इसलिए यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेम और भाईचारे का अभाव है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मेरे मन में तो प्रेम में सपने, सुंदर सुंदर सपने हैं इस संसार को लेकर और मैं उन्हीं के साथ जो है इस संसार में विचरण करता रहता हूँ और मैं उन्हीं सपनों को आगे लेकर अपनी कविता की रचना करता रहता हूँ और मैं ऐसी कविताएं रचना चाहता हूँ जिसमें प्रेम हो तथा इस संसार में वो है प्रेम और भाईचारे का अभाव वो खत्म हो जाए, किसी को कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट देखिए, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कहता है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करती है, अग्नि यानी कि आग, कि मेरे हृदय में वो है प्रेम की अग्नि जलती रहती है। कवि कहता है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करती है, कि मेरे हृदय में प्रेम रूपी अग्नि वो है हमेशा जलती रहती है और मैं उसी की अग्नि की ताप से हमेशा जलता रहता हूँ। कि मेरे जो हृदय है वो में प्रेम की ज्वाला है वो हमेशा जलती रहती है और उसकी ज्वाला के ताप से मैं हमेशा तेज मेरे अंदर रहता हो और मैं हमेशा तपासा रहता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहता हूँ। कवि कहता है कि मेरे हृदय में इतनी प्रेम की अग्नि जलती रहती है और मैं हमेशा उसमें उस जलती हुई अग्नि में हमेशा जलता रहता हूँ, लेकिन फिर भी अपने जीवन में मग्न रहा करता हूँ, अर्थात प्रसन्न रहा करता हूँ। कि अगर मेरे जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थितियों में मैं है प्रसन्न रहता हूँ, कि मैं इतना प्रेम में मग्न रहता हूँ कि उसमें इतना मस्त हो जाता हूँ कि जीवन में सुख दुख दोनों ही दशाओं में मैं खुश रहता हूँ। अगर जीवन में सुख मिलता है तभी भी मैं मग्न रहता हूँ और अगर मुझे जीवन में दुख मिलता है तभी भी मैं मस्त रहता हूँ। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि मेरे जीवन में अगर सुख की स्थिति आए या दुख की, दोनों ही दशाओं में मैं मग्न रहता हूँ, अर्थात प्रसन्न रहता हूँ। नेक्स्ट लाइन देखिए, जग भव सागर तरने को नाव बनाए मैं भव मौजों का मस्त बहा करता हूँ। भवसागर, भवसागर का अर्थ होता है भव सागर, अर्थात संसार रूपी सागर। रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जग यानी कि संसार, तरने को नाव बनाए मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहता है कि यह संसार
विपदाओं का सागर है। जो ये संसार है वो एक समस्याओं का सागर है। इसमें अनेक नए नए प्रकार की जीवन यापन करने के लिए नई नई विपदाओं का सामना करना पड़ता है, और मैं इस भवसागर में प्रेम रूपी नाव से पार करना चाहता हूँ। अर्थात कवि कहता है कि यह संसार जो भवसागर है इसमें बहुत विपदाएं हैं। अर्थात कवि कहता है कि मैं अच्छे कर्म करके इस सांसारिक जीवन से मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। नेक्स्ट लाइन है कि मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, और मैं इस भवसागर की लहरों पर प्रेम की मस्ती के साथ बहता रहता हूँ। अर्थात मैं इस भवसागर की जो मौजें हैं, लहरें हैं, उसमें मस्ती और प्रेम के सहारे आगे बढ़ता रहता हूँ। इस तरह मैं प्रसन्नता पूर्वक जो है अपनी जीवन की नाव से संसार सागर के किनारे लग जाता हूँ। कवि कहता है कि यह जो सांसारिक रूपी सागर है, संसार रूपी सागर है, भवसागर है, इसको तरने को नाव बनाए। अर्थात बहुत सारी विपदाएं हैं और इन विपदाओं को मैं प्रेम रूपी नाव के सहारे पार कर सकता हूँ। और प्रेम रूपी नाव जो है मैंने अपने जीवन में बना रखी है, और उसी के सहारे मैं इस संसार को पार कर सकता हूँ। और जो इस भवसागर में जो लहरें हैं, उन लहरों पर अपने प्रेम व मस्ती के साथ आगे बढ़ता रहता हूँ और उसमें निरंतर बहता रहता हूँ। और इसी तरह से मैं प्रसन्नतापूर्वक जीवन नाव से, अपनी जीवन प्रेम रूपी नाव से इस संसार सागर के किनारे लग जाता हूँ। यह होता है हमारा सेकंड पद कंप्लीट। प्रस्तुत पद में सांसारिक जीवन के दुख वेदना से मिलने पर भी हमेशा मस्त रहने का संदेश कवि ने व्यक्त किया है कि जीवन में सुख या दुख दोनों ही स्थिति में मनुष्य को हमेशा मस्त रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। प्रस्तुत अवतरण में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। सरल शब्दावली का प्रयोग प्रस्तुत पद में हुआ है। यह होता हमारा सेकंड पद कंप्लीट। जो नेक्स्ट पद है थर्ड, वो हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे।